आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का अवतरण दिवस का कार्यक्रम अभी हुआ है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक बार फिर से हम उन्हें नमन करते हुए उनका स्मरण करते हैं। आज की पत्रकार वार्ता एक विशेष विषय पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की है। बिना किसी विलंब के मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि सम्मानित पत्रकारों को एड्रेस करने की कृपा करें। आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आज एक ऐसी महान हस्ती का याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए खून की अंतिम बूंद तक भी न्यौछावर कर दी। भारत रत्न राजीव जी के द्वारा लिए गए निर्णय आज देश की खराब होती अर्थव्यवस्था, बेरोजगार होता हुआ देश में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। हमें याद है वो दिन जब उन्होंने पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था की ग्राम स्वराज की परिकल्पना के साथ 18 वर्ष के परिवार के साथियों को वोट का अधिकार दिया था। ये अपने आप में साहसिक, ऐतिहासिक और भारतवर्ष के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। आपको याद है टी.एन. शेषन साहब, उसी दौर में, राजीव जी के दौर में ही टी.एन. शेषन साहब ने जिस तरीके से चुनाव सुधार अधिकार या प्रयास किए थे वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आईटी के सेक्टर में जो मोबाइल आप लोगों के हाथ में जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो और दुनिया भर में भारतवर्ष ने लोहा मनवाया, रोजगार को लेकर भी भारत को बहुत सहायता हुई, वो भी राजीव जी के ही निर्णयों का परिणाम है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ आज राजीव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन के साथ कि देश का भविष्य संकट में है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर कल CWC की मीटिंग में कई निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय शिक्षा के सुरक्षा का, छात्रों की गूंज का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक साथ चलाया जाएगा। उसको लेकर भारत में जो हमारे नए युवा हैं जो कॉलेज में और कॉलेज से बाहर जाके जिनको जेनजी से हम संबोधित करते हैं, वो तो अपनी आवाज़ दे ही रहे हैं, आवाज़ लगा ही रहे हैं, वो सवाल पूछ ही रहे हैं। अभिभावक डरे हुए थे तो बच्चों ने उनको बहादुर बनाया। इस तरह का नैरेटिव देश में जो बना है वो अपने आप में ऐतिहासिक है ही है। उसके साथ साथ जो अल्फ़ा स्कूल के बच्चे इस सरकार से सवाल करने लगे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर चुनौती पूरे प्रदेश के राजनीतिक विचार से ऊपर उठकर है। हमें गैर राजनीतिक तौर पर या राजनीति से ऊपर उठकर इस विचार को आज करने की आवश्यकता है कि क्या स्कूल एजुकेशन में मध्य प्रदेश की स्थिति जिस तरह की बनी, इसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, सुधार नहीं करना चाहिए, फिर से एक श्वेत पत्र नहीं आना चाहिए, सब मिलकर इस पर सुधार के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, चर्चा और संवाद नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न आज प्रदेश के सामने है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी आपसे प्रार्थना भी करती है, आपको आह्वान भी करती है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर स्वतंत्र संवाद की आवश्यकता है। एक यूनानिमसली सब मिलकर शिक्षा को लेकर एकजुटता से, आरोप प्रत्यारोप से बचकर कैसे हम सुधार करें, इसके लिए श्वेत पत्र की आवश्यकता है। हम मांग करते हैं आपसे कि स्कूली शिक्षा हो या हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल कोर्सेस, इन सब में फिर से पुनर्समीक्षा के साथ, श्वेत पत्र के साथ सुधार के लिए सरकार क्या करेगी, इसको लेकर सरकार प्रयास करे, शुरुआत करे। हम उनको सहयोग करना चाहते हैं। सरकार अगर इस मामले में नहीं जागी, जैसा उनका आदतन सुधार को लेकर काम न करना इस सरकार का आदतन अपराध है। जब इनसे सवाल करते हैं तो उल्टे प्रहार करते हैं, ये सरकार का आदतन अपराध है। सवाल करने वालों पर प्रहार होंगे
इस सरकार की सोच और काम करने का तरीका है। मोहन यादव जी, अगर आपने इस शिक्षा के सुधार पर 8 दिन में कोई निर्णय नहीं लिया तो मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेशवासी हर स्कूल में दस्तक देंगे। मैंने 3 दिन पहले भी कहा था, कांग्रेस जन हर स्कूल में दस्तक देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, विधायकों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, मंडल अध्यक्षों से, खासकर पंचायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से, फिर से हमारा नया संगठन बन के तैयार हुआ है। पहली बार हम पंचायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को सीधे प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसमें उस स्कूल की व्यवस्था को बखान करना है अपने सोशल मीडिया हैंडल से, और उस सोशल मीडिया हैंडल पर स्कूल की स्थिति बतानी है, सरकार को अवगत कराना और सीधा टैग करना मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को और मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को। मैं मीडिया से आग्रह करता हूं, ये पूरा अभियान सकारात्मक है, ये पूरा अभियान पॉजिटिव है, सुधार के लिए है। हम नैरेटिव नेगेटिव बनाना ही नहीं चाहते। हम किसी भी प्रकार का सरकार पर आरोप लगाकर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। इस विषय पर राजनीतिक विचार से ऊपर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और ये आपके बच्चों की भी लड़ाई है, हमारे सबके बच्चों की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है। इसमें आप सब सहयोग करो। दूसरा, मोहन यादव जी, इस कार्यक्रम के बाद फिर आपने ये जागे नहीं, हमारे विचार पर विचार नहीं किया, हमारे आग्रह पर विचार नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में साइक्लोथॉन करेगी, जन जागृति लाएगी। हर संभाग में मैं खुद, हमारे सारे विधायक, सीएलपी के नेता, सीनियर नेता, सारे हर संभाग में साइकिल यात्रा कर कर इस सरकार को जगाएंगे, शिक्षा की समस्या के समाधान का सरकार को मजबूर करेंगे। ये हर संभाग में, जैसा इंदौर भोपाल साइक्लोथॉन हुआ, ऐसा हर संभाग में होगा, और उसका उद्देश्य मात्र एक है, सकारात्मक, नो नैरेटिव नेगेटिव। हम पॉजिटिव नैरेटिव के साथ काम करना चाहते हैं, सरकार का साथ देना चाहते हैं, शिक्षा की व्यवस्था में सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। जैसा राहुल जी ने देश में आह्वान किया कि शिक्षा को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई विचार की बात नहीं है, ये देश के भविष्य की बात है। अगर युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, क्रांति आ जाएगी जैसे दूसरे देशों में आई है। हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सरकार को इस तरीके से मजबूर करें कि वो परिस्थिति निर्मित नहीं हो। तीसरा, और भी CWC की मीटिंग में कई निर्णय हुए हैं, उसको लेकर भी, जैसे चढ़ावे की चोरी कर ली इन्होंने, आस्थाओं के साथ खेल लिया इन्होंने भावनाओं का एक तरह से जितना निम्न शब्दों में निंदा करनी चाहिए वो निंदा होती है इस सरकार की, नरेंद्र मोदी और RSS की। उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम जारी करेगी। साथ ही साथ चाइना ने जैसे भारत पर कब्जा कर लिया है, भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, इसको लेकर भी आप लोगों ने चाइना की और भारत की स्थिति को CWC ने बताया है, परिसीमन को लेकर भी बात की है। पर एक सबसे बड़ी समस्या महंगाई की, आज 16 रुपये एक सांस शक्कर के बढ़ गए, खाने पीने के चीज़ों पर अद्भुत और अकल्पनीय बढ़ोतरी हुई। अब आप देखो, सूरजमुखी का तेल 18-19% बढ़ गया, जो पाम ऑयल है